जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 1.6 का। और इसकी स्टेटमेंट क्या है कि टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर and the cars are 123 kilometer apart after 4.5 hours. Find the speed of each car. तो हर कार की स्पीड फाइंड करनी है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास दो जो हैं वो हमारे पास कारें हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ हम करते हैं कि एक है हमारे पास ये ए कार है और एक हमारे पास ये बी कार है। तो ए कार की स्पीड और बी कार की स्पीड, इन दोनों में जो कितना फ़र्क है 6 किलोमीटर पर आवर का। मसलन अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो ये मे बी 34 किलोमीटर पर आवर, और इसकी सपोज करते हैं हम कि ये हमारी 40 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। तो इसकी दोनों की स्पीड में कितना डिफरेंस है ये हमें पता नहीं है कि ये कितना डिफरेंस है, स्पीड इनकी क्या है, लेकिन उनमें जो डिफरेंस है वो है स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर का। तो ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हैं, ये दोनों जो है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ये भी इधर मूव कर रही है, ये भी इसकी तरफ मूव कर रही। अब तकरीबन जब 4.5 घंटे 4.5 आवर्स 4.4 होल नंबर 1 और 2 को हम 4.5 आवर्स यानी 4.5 घंटे भी इसको हम कह सकते हैं। जब 4.5 घंटे गुजर जाते हैं तो ये एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। तो इस तरह से इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन, अब डिस्टेंस कितना भी डिस्टेंस कवर करती हैं इसका नहीं पता, लेकिन इनके दरमियान ये ए इधर पहुंच जाती है, सपोज हम करते हैं बी इधर पहुंच जाती है। तो इनके दरमियान जो अभी भी डिस्टेंस है वो है 123 किलोमीटर का। पहले जो डिस्टेंस था वो 600 का था। अब जो तकरीबन टाइम उन्हें लगा है, टाइम 4.5 घंटे 4.5 आवर्स। इसने भी 4.5 आवर, लेकिन इसकी हम सपोज करते हैं स्पीड कम थी तो इसलिए इसने कम डिस्टेंस कवर किया। इसकी स्पीड ज़्यादा थी, उसकी निस्बत 6 किलोमीटर पर आवर जो है ए कार की स्पीड ज़्यादा थी तो इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। लेकिन फिर भी इनके दरमियान जो अभी डिस्टेंस है वो 123 किलोमीटर का अभी भी डिस्टेंस है। तो अब इसका अगर ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये हमने अगर फाइंड करना हो तो हमें पता है कि डिस्टेंस जो हम फाइंड करते हैं, ये आपने फिज़िक्स में अच्छी तरह से पढ़ा होगा कि डिस्टेंस जब किसी भी मूविंग जो हमारी व्हीकल होती है उसका डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उसकी स्पीड को हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इसकी स्पीड को इसके टाइम से अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका जो कवर्ड डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा। जब इसकी स्पीड को हम इसके टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी जो कवर्ड डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन इतना डिस्टेंस इसने कवर किया, इतना इसने कवर किया, और फिर भी इनके दरमियान जो अभी डिस्टेंस है वो 123 किलोमीटर है। तो पहले तो हम पहले इसका सलूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सलूशन इसमें हम लेट करते हैं, लेट द स्पीड हमने फाइंड करनी है और वो हम लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार ए की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर है, और चले वो साथ लिख लें किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड
ऑफ कार बी। कार बी की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर। अब हमने सपोज ये किया है कि ये कार ए जो है इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड कम है। तो देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन में यह है कि उन्होंने बताया है कि इन दोनों की स्पीड में जिस 6 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है, 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि तो फिर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर x माइनस वाई, क्योंकि x ज़्यादा है और उसमें से y को माइनस करें तो वो 6 आता है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अच्छा, अब जो 4.5 घंटे हैं उसमें कितना डिस्टेंस क्लियर किया होगा। अब डिस्टेंस जो है उसका क्या फार्मूला है, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फिर जो कार ए है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 4.5 आवर्स, तो वो उसकी स्पीड जो है वो कितनी है, स्पीड उसकी x है और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.5x। और जो डिस्टेंस है कवर्ड बाय कार बी इन 4.5, अब उसकी स्पीड क्या है, y है, और स्पीड को हम मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, तो इस तरह से उसका जो डिस्टेंस आ जाएगा 4.5 y आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो ये जो डिस्टेंस है, ये कार ए का इसने जो कवर किया है डिस्टेंस, तो ये हमारे पास है 4.5x, और ये जो है इसने कवर किया है डिस्टेंस, ये है 4.5y। अब 4.5x, 4.5y और 123 को हम ऐड करें तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस के इक्वल बनता है। तो ये इस तरह से हम यहाँ से अपनी जो सेकंड इक्वेशन है वो हम बना सकते हैं, 4.5x प्लस 4.5y प्लस 123, 4.5x प्लस 4.5y प्लस 123। तो ये टोटल डिस्टेंस है, इतना कार ए ने कवर किया है, इतना डिस्टेंस कार बी ने कवर किया है, और इनके दरमियान अभी तक ये डिस्टेंस बाकी है, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है 600 उसके इक्वल आता है। तो इस तरह से 4.5x प्लस 4.5y, तो ये 123 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 600 माइनस 123, तो 4.5x प्लस 4.5y, और 600 में से 123 माइनस करें, सिक्स हंड्रेड में से 123 हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 477। अब ये 4.5 कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन लेते हैं तो इधर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 477। अब ये 4.5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो x प्लस वाई हमारा किसके 477 डिवाइडेड बाई 4.5, 477, और इसको हम डिवाइड करेंगे 477 डिवाइडेड बाय 4.5,
तो ये आ जाएगा 106 106। तो यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 106 के। तो अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो विद दोनों मेथड से, विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल एंड विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, x प्लस वाई, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हम देखते हैं कि हमारी क्या बनी थी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से इसे हम पहले सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो इसमें हमने तीन मैट्रिसेस बनाने हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा ए होगा, ए हमारे पास आएगा 1 1 1 और -1। इसके बाद एक्स मैट्रिक्स है, तो एक्स मैट्रिक्स हमारे पास एक्स और वाई, और बी मैट्रिक्स हमने बनाना है तो वो हमारे पास है 106 और 6। अब इसमें पता कि x किसके इक्वल होता है, a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और b, और a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। यहाँ से हम a का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 डायगोनल एलिमेंट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो -1 और ये भी आएगा -1, तो इसका आंसर आएगा -2 के। अब इसका a का एडजॉइंट हम फाइंड करते हैं, a का एडजॉइंट ऑफ a, तो इनकी प्लेसेस चेंज करते हैं, -1 इधर आएगा और 1 इधर आ जाएगा, और नॉन डायगोनल जो हैं इनके हम साइन चेंज करते हैं, ये एडजॉइंट आ जाए। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये जो एडजॉइंट है -1 -1 और 1, इसको हमने डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट हमारे पास है -2। तो अब डिटर्मिनेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, डिटर्मिनेंट नहीं बल्कि जो इन्वर्स है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए का, इसे b के साथ 106 और 6 b से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और मल्टीप्लाई b, और a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 -1 और 1, और इसको हमने डिवाइड किया हुआ है -2 से। b हमारे पास है 106 और 6, तो ये 1 ओवर -2 अलग से हम लिख लेते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इसी कॉलम से, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 106 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 6, और दूसरी रो को अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 106 और +1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इस तरह से x जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर -2, और इसका आंसर आएगा -106 और -6। नीचे जो है इसका भी -106 और +6 तो 1 ओवर -2, इन दोनों का आंसर आएगा -112 और इनका आंसर आएगा -100।
तो इस तरह से इन दोनों को आप बारी बारी हम -2 के साथ डिवाइड करते हैं। तो x हमारा किसके इक्वल आएगा, x इक्वल आएगा -112 डिवाइडेड बाय -2 और -100 डिवाइडेड बाय -2। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 56 और इसका आंसर आएगा 50। तो इस तरह से जो एक कार की स्पीड है ये हमारा किसके इक्वल है, एक्स और वाई के। एक्स और वाई जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये 56 और ये हमारे पास है 50। तो एक्स हमारा 56 है और y जो है वो हमारा 50 है। तो यहाँ से चूँकि उन्होंने कहा था कि दोनों की स्पीड में कितना डिफरेंस है, 6 किलोमीटर पर आवर का। तो इनमें 6 किलोमीटर का 6 का डिफरेंस है, तो इट्स मीन यहाँ से हमें पता चलता है कि ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से भी ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर नीचे जो है वो अपना आंसर में फाइनल हम लिख देंगे। सो द स्पीड ऑफ कार ए वो है 56 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार बी, कार बी की जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। क्रैमर रूल से बेटा अब अपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब क्रैमर रूल से वो आपने इसे खुद सॉल्व करना है और वो चूँकि इजी मेथड है और होपफुली कि आपको आसानी से साथ इसे कर लेंगे।